नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या उस भीड़ डकैत के सामने बेबस नजर आ रही हैं। देवी अहिल्या के आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि उस भीड़ डकैत के निशाने पर है मुक्ताबाई। उसने मुक्ताबाई की सहेलियों को और मुक्ताबाई होलकर को पकड़ लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। और अब देवी अहिल्या तुकोजी बाकी सब सैनिक भी सामने होते हैं और देवी अहिल्या गुहार लगा रही होती है उस डकैत से कि उसकी बेटी को छोड़ दो, बख्श दो। वो आंखों में पानी लेकर के और बहुत ही मतलब कि गला रूंध गया है उनका, रो रही हैं। आवाज़ में वो चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है उस डकैत को भी और बाकी सब लोगों को भी, मुक्ता को भी। इसीलिए मुक्ता और भी ज़्यादा रो देती है और कहती है कि आई बचा लो मुझे, आई बचा लो अपनी मुक्ता को। अब देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या वहाँ पर बचाने गई है मुक्ता को और साथ में पकड़ने भी गई है उस डकैत को, मगर डकैत अपनी चाल को आगे चल देता है क्योंकि पहले से जानता है कि मुक्ताबाई आ रही है वन भोजन के लिए। नहीं जानता था कि सैनिक होंगे, मगर इसलिए वो पहले पहुंच गया आसानी से मुक्ता को वहां से लेकर के जाने के लिए। मगर अब देवी अहिल्या और बाकी सब सैनिक भी सामने आ जाते हैं। देवी अहिल्या के हाथ में तलवार है, टुकुजी के हाथ में तलवार है, बाकी सब सैनिकों के हाथ में भी तलवार है। मगर अब क्या होता है, देवी अहिल्या के सैनिक प्रबल होते हैं, वो लोग काबू पा लेते हैं उन डकैत भीलों पर। मगर जो भील का सरदार होता है वो मुक्ता को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसे निशाने पर रख लेता है, उसकी गर्दन पर उसका हथियार होता है। बस इसलिए अब देवी अहिल्या को अपने हथियार त्यागने पड़ते हैं और वो कहती हैं कि देखो, हमारा मकसद नहीं था तुमसे लड़ाई करना, यहाँ पर खून खराबा करना, हम तो सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं नहीं, हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते, हम दरबारियों पर विश्वास नहीं करते, हम गरीब लोग हैं और जो शासकीय लोग हैं वो तो हमारा सदैव से ही शोषण करते आए हैं, हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं और आप भी नहीं सोचती, ये सब मन घड़त बातें हैं, वरना आप तो यहाँ पर लड़ने के लिए आई थी। मगर देवीला कह रही कि हम आपसे बात करने के लिए ही आए थे, वो सोची समझी चाल नहीं थी, ये कोई जाल नहीं था, बस आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए और आपकी समस्याओं का निवारण हो जाए, इसलिए यहाँ पर देवी अहिल्या आई है। और समस्याओं के निवारण के लिए समस्याएं को जानना आवश्यक है, उसके लिए बातें करना आवश्यक है, आपसे मिलना आवश्यक था, इसलिए यहाँ पर वो आई हैं क्योंकि अब तक आप लोग उनसे दूर थे, संपर्क नहीं हो पाया था। अब वो कहते नहीं, हमें आप पर विश्वास नहीं है। तो क्या अब उस भील डकैत का मन बदलेगा, वो देवी अहिल्या पर विश्वास करेगा? क्या देवी अहिल्या मुक्ताबाई और उसकी सहेलियों को यहाँ पर बचा पाएंगी? इन बातों से उस डकैत का मन बदल पाएंगी? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि देवी अहिल्या के बारे में वो इंसान भी जानता होगा, वो डकैत भी जानता होगा कि देवी अहिल्या एक आई के तौर पर, एक माँ के तौर पर जनता के लिए काम करती हैं। वो सिर्फ रानी नहीं है, वो एक स्त्री है और एक माँ वाला दिल रखती हैं अपनी प्रजा के लिए। साथ में ये भी कि वो जानता है और जो महसूस कर रहा होगा देवी अहिल्या की दशा देख करके, आवाज़ देख करके, आंखों में पानी देख करके, तो वो उनसे बात करने के लिए राजी हो जाएगा।